दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसआईपी कैसे करें। बहुत सारे नए यूज़र मेरे चैनल पे होंगे, उनको पता नहीं होगा एसआईपी शुरू कैसे करें। वीडियो देख लेते हैं कि कितने रुपए की एसआईपी करो, वो करेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम सर्च में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ग्रो ऐप। ठीक है, ये आ गया सेकंड नंबर ग्रो। और ऐसे ही यहाँ पर एंजल वन कर सकते हैं। ये दो ऐप आजकल काफ़ी चल रहे हैं। एंजल वन या ग्रो ऐप में से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें आपकी पूरी डिटेल पूछेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की किताब आपको इसमें मस्ट है। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल भरने के बाद इसमें आपका 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। अकाउंट चालू होने के बाद आपको ग्रो ऐप का जो इंटरफेस दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। आप नीचे देखेंगे तो नीचे स्टॉक और बीच में म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में जाकर आप इस तरह से आपको फंड दिखाई देंगे, हाई रिटर्न और एसआईपी विद 500 रुपीज़, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एक कैटेगरी वाइज उन्होंने बना रखा है इसको दोस्तों। कैटेगरी वाइज दिया गया है। मैं दोस्तों आपको खोल कर दिखाता हूँ। हाई रिटर्न में जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है, जैसे आदित्य बिरला पीएसयू फंड है, एसबीआई पीएसयू फंड है। ठीक है, और आप एसआईपी विद 500 में जाओगे तो ये कुछ आपके फंड्स हैं जिसमें आप 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये टैक्स सेविंग है। इनकम टैक्स में आपको इसमें छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपये तक की। तो आप ये वाले फ़ंड भी ले सकते हैं चाहें तो, आपकी ज़्यादा इनकम। लार्ज कैप दोस्तों, लार्ज कैप हमारे देश की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें इनका पैसा लगता है। इसमें हमें रिटर्न तो कम मिलता है मगर रिस्क भी कम होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ होल्डिंग करके। ये दोस्तों देखिए, आपकी होल्डिंग में दिखाता हूँ। हिंदुस्तान एग्रोनॉट, इसका क्या, ट्रेंड्स, बजाज, कोल, ये हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें निवेश होता है लार्ज कैप में। इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा मगर फिक्स होते हैं ये हमारे। इसमें आप कुछ भी कर सकते, मतलब लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें डूबने के चांस कम होता है। मिड कैप में दोस्तों हमारी बीच की कंपनियाँ आती हैं जो कुछ साल पहले लॉन्च हो रखी होती हैं। ये लोग हमारे उसमें पैसा लगाते हैं। और जैसे हम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड खोल लेते हैं। इसमें देखिए हम आपको दिखाते हैं कि होल्डिंग क्या है। होल्डिंग में जियो फाइनेंस है, वोडाफोन है, जोमैटो है, ट्यूब, कल्याण ज्वेलर्स। इन्होंने अच्छा कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए इनको मिड कैप में रखा गया है। और आपका लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में खोल के दिखा देते हैं। स्मॉल कैप में आपके बिल्कुल न्यूली कंपनी होती हैं जिसमें ये होल्डिंग करते हैं और आपको रिटर्न देते हैं। ये नई नई कंपनी होती है। कुछ कंपनियां इसमें मान लो नई कंपनी नहीं चलती है तो डूब भी जाती है। बाकी जो अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे गई तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है मगर रिटर्न भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें नई नई कंपनियाँ जैसे एचडीएफसी बैंक हमारा अच्छी है मगर इन्होंने होल्डिंग पहले से ही बनाई हुई है तो उन्होंने कुछ करा है। बिकाजी है, अडानी पावर आपका नया है, आरबीएल बैंक नया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नई है। तो ये नई नई कंपनियाँ हैं कुछ, और मैं आपको इसमें रिटर्न भी दिखा देता हूँ। इसमें 1 महीने में देखिए आपको 7% लगभग दिया है, 6 महीने में 18% दिया है, 1 साल में 54% तक का। यानी आप 1 लाख रुपये लगाएंगे तो इसमें आपको 50,000 मिल जाएंगे। और 3 साल में 34%, 5 साल में 51%, ऑल टाइम अब तक 20% है। लॉन्ग टर्म में आपको 20% तक का मिल रहा है। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो स्मॉल कैप से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो जो आपको असली मज़ा आएगा एसआईपी का, वो मज़ा आएगा कम से कम अपने फंड को आप 10 साल ज़रूर चलाइए। 10 साल की एसआईपी कीजिए कोई। 10 साल की चलाने के बाद दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं आपको 1000 रुपये की कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। मैंने ये एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया है। इसमें 1000 रुपये हम एसआईपी करते हैं और मान लीजिए हमें दोस्तों देखिए 1,20,000 आप जमा करते हैं, 16% तक का मैंने ब्याज ले लिया है। लॉन्ग टर्म में जैसे 20% दिखा रहा है तो हमें अच्छा ज़्यादा ही मिल जाएगा। 17% ले लेते हैं सर, कोई नहीं। 10 साल में देखिए आपके 1,20,000 जमा होंगे, आपको 3,13,000 आपको मिलेंगे टोटल वैल्यू। अब देखिए दोस्तों हर साल आपके 12,000 रुपये जमा हो रहे हैं। अब देखिए कितना पैसा आपको मिलता है 10 साल के बाद। 3,13,000 है। मैं 1 साल बढ़ाता हूँ इसके अंदर,
3,13,000 में से आप करीब 70,000 आपके बढ़ गए। तो दोस्तों आपने 12,000 लगाए, 12 के आपके 70,000 बढ़ गए। कितना गुना हो गया? लगभग 7 गुना आपको 1 साल में मिल रहा है। दोस्तों ऐसे ही आप जितने साल बढ़ते जाओगे उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आप जितना लगाओगे उतना ही आपको 8-10 गुना 10 साल 15 साल के बाद मिलता रहेगा। दोस्तों ये क्यों मिलता है इतना पैसा? दोस्तों ये पैसा इसलिए मिलता है, ये हमें डेली हमें रिटर्न देते हैं, ठीक है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बता दूंगा। ये हमें डेली रिटर्न देते हैं, तो हमें डेली रिटर्न हमारा जो है मूल वैल्यू में जुड़ता है। मूल वैल्यू में जुड़ने के बाद हमें उस पर फिर अगले दिन पूरे वैल्यू पर हमें रिटर्न मिलता है, जितना भी आता है। लॉस होगा तो और प्लस होगा तो हमें रिटर्न मिलता ही रहता है। तो इसलिए एक लंबे समय में जाकर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज हमें मिलता रहता है। तो इस वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फंड इसमें चूज़ करके कर सकते हैं। SIP शुरू, SIP आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाना, तो SIP करनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें देर ना करें। 25-30 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर लेंगे तो आराम से आप 40-45 साल की एज में रिटायरमेंट अच्छा ले लेंगे, ठीक है। आपको 40-45 के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 के 10, 1 के 15 कर सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थोड़ा आपकी मदद से मैं आगे बढ़ जाऊँ और आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आपको देता रहूँगा लाके। ओके, धन्यवाद।